हेलो डॉक्टर्स। कल हम लोगों का लेक्चर जो है रुक गया था सोर्स ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे रुक गया था कि हम लोग पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ ड्रग्स, क्योंकि हम लोग कल पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो आज फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एनिमल्स का जो है सोर्स जो है वो पढ़ लिया था, प्लांट्स जो सोर्स हैं ड्रग्स के वो पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सोर्स होते हैं ड्रग्स के, उनको पढ़ेंगे। तो ड्रग्स क्या होता है कल बताया था मैंने, हम लोगों ने पढ़ा था कल कि ड्रग्स एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को जो है मॉडिफाई कर सके। ठीक है, और मॉडिफाई करके किस पर्पज से मॉडिफाई कर सके कि उसको जो है किसी डिजीज को डायग्नोज करने में, प्रिवेंट करने में, क्योर करने में और ट्रीट करने में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले ड्रग्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें है फंगस। ठीक है, फंगस से मिलने वाले ड्रग। तो फंगस से कौन कौन से हैं पहले देखो, नाम लिख लेते हैं। पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन एंड एर्गोट अल्कलॉइड। ओके, सो पेनिसिलिन जो है किस फंगस से लिया गया है? पेनिसिलिन जो है वो लिया गया है पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से लिया गया है। देन आपका सिफेलोस्पोरिन जो है ये भी एक ड्रग है। ये ड्रग किससे लिया गया है? ये ड्रग लिया गया है सिफेलोस्पोरियम नाम के फंगस से। सिफेलोस्पोरियम नाम के फंगस से लिया गया है। ठीक है, फिर आता है एर्गोट अल्कलॉइड। एर्गोट अल्कलॉइड क्या है? ये भी एक फंगस से लिया गया है जिसका नाम है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नाम के फंगस से लिया गया है ये। ठीक है, तो एर्गोट अल्कलॉइड ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, तो एर्गोट अल्कलॉइड क्या है? इस एर्गोट अल्कलॉइड जो होते हैं ये भी जो है फंगस से ही लिए जाते हैं। जैसे कि लिया गया है आपका एक मेथाइल एर्गोमेट्रीन होता है। मेथाइल एर्गोमेट्रीन, कौन सा? मेथाइल एर्गोमेट्रीन। ये फीमेल्स में जो है एर्गोमेट्रीन, फीमेल्स में जो है यूटेरस पे जो है एक्ट करता है ये ड्रग, मेथाइल एर्गोमेट्रीन। ठीक है, फीमेल के यूटेरस पे। ठीक है, जब कभी कभी जो है अबॉर्शन होता है या प्रेगनेंसी के बाद जो ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस जो है ड्रग का मेथाइल एर्गोमेट्रीन का यूज किया जाता है। ये एक एर्गोट अल्कलॉइड है। ठीक है, एर्गोट अल्कलॉइड जो है ये किससे लिया गया है? ये भी फंगस से ही, जितने भी एर्गोट अल्कलॉइड होते हैं ये सब फंगस से लिए गए हैं। किस फंगस से? तो क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नाम के फंगस से लिया जाता है। अच्छा, तो ये हो गए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले ड्रग्स ये हो गए। उसमें कौन सा? पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, एर्गोट अल्कलॉइड्स हो गया। सिफेलोस्पोरिन में आपके जो है ये सिफिक्जिम और सेपोडोक्सिम वगैरह या सेप्रिक्टिनोन वगैरह जो इंजेक्शन आते हैं ये इसी ग्रुप में है। ये हम लोग एंटीबायोटिक एक चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में हम लोग सिफेलोस्पोरिन को पढ़ेंगे अलग से, एर्गोट अल्कलॉइड अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पेनिसिलिन भी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक वाले में ही, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ड्रग्स का सोर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है अभी फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए ड्रग्स का सोर्स क्या है ये अब हम लोग जान रहे हैं अभी। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले फंगस कौन से थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले ड्रग्स कौन से थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मिनरल्स होते हैं उनको एज अ ड्रग यूज किया जाता है, वो कौन कौन से हैं तो उनको देखते हैं। इसमें हम लोग लिख लेते हैं पहले फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक। ठीक है, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक हो गया। ठीक है, और भी हैं उसको अभी बताता हूं मैं, फिर पहले इनको देख लेते हैं। ये फेरस सल्फेट जो है, तो ये फेरस सल्फेट जो होता है ये भी एज अ ड्रग यूज किया जाता है। मिनरल है लेकिन ये एज अ ड्रग यूज किया जाता है। किसमें? जिन पेशेंट में आयरन की कमी की वजह से, आयरन डिफिशियंसी की वजह से, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, आयरन की डिफिशियंसी यानी आयरन की कमी की वजह से उनमें एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उन पेशेंट को फेरस सल्फेट की जो है टैबलेट्स आती है, सिरप वगैरह आती है, उनको ये खिलाई जाती हैं। तो ये भी एक ड्रग है, ये मिनरल है लेकिन ये एज अ ड्रग यूज किया जा रहा है। फिर आ जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके ब्रेन या नर्वस सिस्टम की कोई बीमारी होती है, ब्रेन या नर्वस सिस्टम की कोई डिजीज होती है। ठीक है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट को यूज किया जाता है एज अ ड्रग।
फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं जिंक। जिंक क्या है? जिंक जो है ये भी जो है एक मिनरल है। तो ये जो है हमारे ये एज अ ड्रग यूज किया जाता है, एज अ मेडिसिन। तो ये जो है इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, ठीक है, इम्यून सिस्टम, तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये जो है मजबूत बनाने में, स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। और कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनके लिए भी इस जिंक की जरूरत होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिंक जो होता है ये जो हमारे वुंड होते हैं, वुंड, वुंड का मतलब घाव, जैसे किसी चोट लग गई या किसी प्रकार का कोई वुंड है, घाव है, उस वुंड की हीलिंग में, उसको हील करने में भी ये हमारा जो है जिंक जो है इस्तेमाल किया जाता है। कल जब आप लोग डॉक्टर्स है ना, तो कल आप जब आप लोग क्लिनिक पर बैठेंगे तो आपके पास घाव वाले पेशेंट आएंगे, ऐसे वुंड वाले, तो उसमें जिंक आप लोग प्रिस्क्राइब करेंगे मल्टीविटामिन के फॉर्म में, या जिंक भी उसमें देंगे, ठीक है। अच्छा, तो जिंक का काम आज आप लोग जान गए। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे भी इसको पढ़ेंगे। अभी तो ये सोर्स ऑफ ड्रग में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा बता दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा हाँ, कुछ और भी जो मिनरल्स हैं एज अ ड्रग यूज किए जाते हैं, जैसे कि इसको जो है रफ कर देता हूं मैं। कुछ और मिनरल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो डाइजीन सिरप, आप लोगों ने मोस्टली सबने पी होगी डाइजीन की टेबलेट सिरप, या जेलुसिल के नाम से आती है, जेलुसिल, ठीक है। तो इनकी ये सिरप आती हैं। तो इसमें भी देखिए ये मिनरल्स है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ये जो है ये मिनरल्स, ये एज अ ड्रग उसमें यूज होते हैं। और इनका क्या काम होता है? जब डाइजीन हम लोग पीते हैं, ठीक है, ये गई हमारे स्टमक में, ठीक है, ये स्टमक है, ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, तो ये स्टमक है। हम लोगों ने जब हम लोग इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं, ठीक है, हमारे स्टमक में जाती है, तो इसका जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ जो HCl होता है, पेट में HCl एसिड बनता है ना, तो उसके ये H आयन को, इस H आयन को, ठीक है, इस H आयन को ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइज कर देता है, तो न्यूट्रलाइज करके वाटर बना देता है। तो जब वाटर बन जाएगा तो ये HCl जो होता है, एसिड जो होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो एसिडिटी जो जलन वगैरह हो रही होती है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक मिनरल्स ही हैं जो एज अ ड्रग यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब इसको हम लोग अब आगे का पढ़ते हैं। ये मिनरल्स हमारे कवर हो गए। देन मूव ऑन द नेक्स्ट विच इज सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक में क्या होता है? सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं? तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो होते हैं जैसे कि जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जैसे जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट यानी कि ड्रग्स इन नेचुरल प्रोडक्ट इज चेंज्ड, यानी चेंज्ड कर देना, यानी जो नेचुरल प्रोडक्ट हमको प्रकृति से मिला है, किसी प्लांट से या किसी जो है एनिमल से हमने उसको, या किसी चीज से हमने उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म से अचीव किया है, निकाला है, उस नेचुरल प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे? नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल ड्रग जो है इज चेंज्ड, उसको चेंज कर दिया जाए, ठीक है, उसमें कुछ जोड़ दिया जाए। ठीक, नेचुरल था लेकिन उसमें हमने लैब में जाकर के उसमें लैब में कुछ उसमें जोड़ दिया, तो जब जोड़ा तो वो सेमी सिंथेटिक बना। जैसे कि पेनिसिलिन, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पेनिसिलिन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलियम नोटाटम से जो है इसको पेनिसिलिन को हासिल किया गया था, निकाला गया था, ठीक है, जो कि एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोगों ने सेमी सिंथेटिक बनाया। सेमी सिंथेटिक कैसे बनाया? इसको जो है हम लोगों ने पेनिसिलिन को जो है फेनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? फेनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो फेनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस पेनिसिलिन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ IV दे सकते थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको IV दे सकते थे। तो अब हम लोगों ने IV, लेकिन अब हमें जरूरत पड़ी कि हम ओरल भी इसको दें, ठीक है। तो ओरल के लिए इसको हम लोगों ने ओरल जो है ओरल यूज के लिए, माउथ से इसको खाने के लिए, तो फेनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन में इसको कन्वर्ट किया गया। फिर इसी को जो है और कन्वर्ट किया गया, ठीक है, और कन्वर्ट किया गया किसमें? इसमें पेनिसिलिन में जो है अमीनो ग्रुप जोड़ दिया गया। कौन सा? अमाइनो ग्रुप। तो अमीनो पेनिसिलिन्स बन गई, अमीनो पेनिसिलिन्स,
ठीक है। और इन अमीनो पेनिसिलिन्स के अंदर कौन सी आती हैं, इसमें जो हम लोग अभी जनरली यूज करते हैं कौन कौन सी, एमॉक्सिसिलिन हो गई, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है। सो अमीनो पेनिसिलिन्स में कौन कौन सी आती हैं, इसमें आती हैं एमॉक्सिसिलिन जो जनरली आजकल यूज की जा रही है, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन यूज की जा रही, ठीक है, जनरली जो यूज की जा रही है वो एमॉक्सिसिलिन आती है इसमें। और कौन सी आती हैं, और आती हैं एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन जो है वो भी इसी के अमीनो पेनिसिलिन ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारे सोर्स थे, कौन सा सोर्स था, सोर्स ऑफ ड्रग, कौन सा, सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं, तो नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है उसमें कुछ चेंज कर दो, ठीक है, तो उससे जो है ये बन के तैयार हो जाते हैं हमारे सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी सिंथेटिक के बाद अब पढ़ेंगे सिंथेटिक। अब हम लोग ड्रग्स का सोर्स जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, सिंथेटिक। जो ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, तो सिंथेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो प्योरली क्या होती हैं, प्योरली लैब में बनाई जाती हैं, प्योरली लैब में, ये लैब में प्योरली बनाई जाती हैं सिंथेटिक ड्रग्स। इसमें कौन कौन सी आती हैं सिंथेटिक ड्रग्स में, इसमें जैसे आती हैं हमारी क्यूनोलॉन्स आती हैं, क्यूनोलॉन्स, ठीक है, क्यूनोलॉन्स आती हैं। क्यूनोलॉन्स में कौन कौन सी हो गई, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन्स, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्योरली लैब में बनाई गई हैं। और ये जो है इसमें कौन कौन सी है, क्यूनोलॉन्स आती हैं, क्यूनोलॉन्स में कौन सी है, नॉरफ्लॉक्सासिन इस ग्रुप में आती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सी है सिंथेटिक ड्रग्स में, तो सिंथेटिक ड्रग में आती है फेंटानिल, फेंटानिल क्या है, ये भी एक सिंथेटिक ड्रग है, ये एक्चुअली एक स्पेशल ड्रग है, ठीक है, ये एनाल्जेसिक होता है, ठीक है, स्पेशल ड्रग है, एनाल्जेसिक है। जब आप लोग हॉस्पिटल में वर्क करेंगे, ठीक है, काम करेंगे, तो वहां आप लोग देखेंगे जब पेन किसी भी ड्रग से बंद नहीं होगा, जैसे डाइक्लोफेनेक वगैरह या फिर जो है स्क्लोफेनेक हो गया, ठीक है, तो जितनी एनसेड्स वगैरह हैं इनसे अगर नहीं बंद हो रहा तो मॉर्फिन वगैरह फिर दी जाती है, तो उसके बाद ये फेंटानिल भी यूज की जाती है उसमें, ठीक है, ये फेंटानिल भी एक एनाल्जेसिक है, ओके। और ये भी क्या है, ये क्या है, ये सिंथेटिक ड्रग है, यानी इसको जो है लैब में बनाया गया है, ओके। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी ड्रग्स, सिंथेटिक हो गई, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। अब ड्रग्स हमारी आएंगी कौन सी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाने वाली ड्रग्स। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाने वाली ड्रग्स कौन सी होती हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डीएनए टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे जो ड्रग्स हमें मिलते हैं, यानी जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो सोर्स है ड्रग्स का, तो इसको हम लोग कैसे, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत कैसे ड्रग्स, जो कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, कौन सी ड्रग्स बनाई गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, तो इसमें हम लोग नाम लिख लेते हैं। जैसे इंसुलिन है, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अब बना लिया गया है। पहले तो वो जो ओल्ड टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो बोवाइन होता है, ठीक है, जो इंसुलिन था जो पिग के और काऊ के जो है पैंक्रियाज से लिया गया था, वो बोवाइन था, ओल्ड टाइम्स में जो यूज किया जाता था। अब तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना लिया गया है इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जो है बनाया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। और क्या है, और है फैक्टर 7, ठीक है। और कौन सी है, और आप जो है अल्टीप्लेज है, और कौन सी है, और इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो ड्रग्स बनाए गए हैं उसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाया तो कैसे बनाया जाता है। तो बनाया ऐसे जाता है, जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये ई कोलाई है, ठीक है।
ये इकोलाई है, तो इसका ये क्या है, ये इसका डीएनए है, डीएनए ही इसका क्या है, ये इसका दिमाग होता है, ये ब्रेन होता है इसका। तो ये क्या करता है, ये अपने जीन्स से कुछ प्रोडक्ट बनाता रहता है। क्यों, और ये प्रोडक्ट क्यों बनाता है, ये अपने यूज के लिए बनाता है। जैसे कि अपने यूज के लिए इन द सेंस कि अपने जो है ये सरवाइव कर सके, ठीक है, या फिर अपनी जनरेशन को जो है मेकिंग नेक्स्ट जनरेशन, अपनी नेक्स्ट जनरेशन बना सके, उसके लिए ये कुछ इकोलाई जो है बैक्टीरिया कुछ प्रोडक्ट बनाता रहता है। लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो ड्रग्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी के जो दिमाग है, जो इसका डीएनए, इसमें कुछ जो है इसकी जीन्स में इसमें कोई चीज ऐड कर देते हैं या कोई चीज जो है डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने लगता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने लगता है जो प्रोडक्ट जो है एज अ ड्रग यूज किए जाते हैं। तो उसमें से ही हम लोगों ने इसी टेक्निक से, इसी टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने बनाया है क्या, इंसुलिन बना लिया है, ठीक, इंसुलिन बनाया है। अच्छा, तो अब और ये फैक्टर 7 कैसे बनाया गया है, फैक्टर 7 जो है इसी तरीके से ये बैक्टीरिया से बना लिया गया इंसुलिन। इसी तरह कुछ फंगस होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, तो ईस्ट हो गया, ठीक, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक फंगस है, ठीक है। तो इस फंगस से बनाया गया है। इस फंगस का क्या है, ये देखिए, इस फंगस का ये डीएनए होता है, ये इसका डीएनए है, ठीक है। इस फंगस का ये डीएनए है। तो इस डीएनए से क्या किया, इस डीएनए में जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसके जीन्स में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सेट कर दी, कुछ डिलीट करके, कुछ क्या किया, कुछ डिलीट करके और कुछ ऐड करके ऐसी इंफॉर्मेशन सेट कर दी कि इसने जो है ये क्या बनाना इसने स्टार्ट कर दिया, इसने फैक्टर 7 बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी से जो है फैक्टर 7 बना लिया गया, इसी से क्या बना लिया गया, एल्टीप्लेस बना ली गई, इसी से फिर इरिथ्रोपोइटिन भी इसी से बना ली गई। अच्छा, तो अब पढ़ते हैं कि फैक्टर 7 क्या है, फैक्टर 7 का यूज क्यों है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जन्म से फैक्टर 7 होता क्या है, फैक्टर 7 एक्चुअली एक क्लोटिंग फैक्टर होता है जो हमारे ब्लड में लीवर बना के डालता है, ठीक है। लीवर जो है हमारे ब्लड में बना के डाल देता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या है, ये कोगुलेशन यानी ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक खून की नली है, ब्लड कैपिलरी है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी इंडोथीलियल सेल्स हैं, ठीक। इंडोथीलियल सेल्स जो इसकी लेयर होती है, ट्यूनिका इंटिमा की मैं बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई डैमेज हो गया, यानी यहाँ पे कोई इंजरी हो गई, अंदर खून की नली में खून बह रहा था, किसी वजह से यहाँ पे कोई ड्रग या किसी वजह से कोई वायरस या कोई भी चीज आई यहाँ पर जो चोट मार के चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पे इंजरी हो गई। जो इंजरी हुई तो अब यहाँ पे जो है ब्लीडिंग होने लगेगी, इंटरनल ब्लीडिंग, स्किन के नीचे ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है। इकाइमोसिस, परप्यूरा वगैरह होने लगता है, और भी हमारे हो सकते हैं। तो उसकी वजह से, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो है पढ़ी होगी आप लोगों ने, प्लेटलेट भी यहाँ पे तैर रही, तो ये प्लेटलेट्स आकर के यहाँ पे जमा होने लगती हैं, प्लेटलेट जमा होने लगती हैं। जैसे कि ईंटें जो ब्रिक्स होती हैं वो ऐसे घर बनाने में जब यूज करते हैं तो ऐसे रखी जाती हैं, जमा हो जाती हैं, ऐसे जमा हो जाती हैं यहाँ पर। फिर ये मसाला लगा देता है यहाँ मिस्त्री हमारा, ठीक है, मसाला लगाकर इन ईंटों को, इन ब्रिक्स को जो है जोड़ देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्लेटलेट्स आकर के जमा हो जाती हैं, और इनके बीच में जो मसाले का वर्क करता है वो करता है यही फैक्टर, जो ये फैक्टर्स होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स, वो आकर के यहाँ पे मसाले की तरह, मैट्रिक्स की तरह यहाँ आकर के जमा हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे चोट लगी थी तो यहाँ पर एक जो है क्या कहते हैं पैच लग जाता है, और फिर क्या होता है, फिर यही हमारे इंडोथेलियल सेल्स वगैरह और फिर जो डब्ल्यूबीसी अगर यहाँ पर जो है क्या करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें रिलीज करते हैं जिससे जो है इसको जो है दोबारा रिपेयर कर लिया जाता है। तो इसको टाइम मिल जाता है रिपेयर होने का, कि यहाँ पे जो क्लॉट बन गया तो उसकी वजह से इसको टाइम मिल गया कि यहाँ पर जो है अब जो है इसको टाइम मिल जाएगा कि अब ये रिपेयर कर सके अपने आप को, तो ये रिपेयर कर लेते हैं। तो फैक्टर 7 की जो है जन्म से कमी होती है जिन लोगों में, तो उनको कैसे पूरी होगी, तो उनको पूरी करने के लिए बाहर से जो है इंजेक्शन दिया जाता है, फैक्टर 7 के लगते हैं। और फिर आ जाती है अल्टीप्लेज, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई। तो अल्टीप्लेज क्या होती है, अल्टीप्लेज जो होती है क्लोट जो है क्लोट को बस्ट करती है, क्लोट को जो है तोड़ देती है। यानी कि अगर कहीं ब्रेन में या कहीं हार्ट की कोरोनरी आर्टरी वगैरह में अगर ब्लड जो है जम गया, मान लीजिए ब्लड जो है यहाँ पे जम गया, ठीक है, क्लॉटिंग हो गई, तो अब क्लॉटिंग अगर हो गई तो आगे ब्लड जाएगा नहीं, तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट जो है, हार्ट में मायोकार्डियल इंफेक्शन यानी हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसके लिए ये इसके इंजेक्शंस जो है हॉस्पिटल्स में अल्टीप्लेज के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं,
ठीक है, लगा करके भेज दिया जाता है और वारफेरिन एक नाम की जो एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है उस पे उसको जो है फिर दे देते हैं कि आप इसको खाते रहिए। ठीक है, फिर उसका निवारण करा जाता है आगे चल के। फिर इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? अच्छा, ये एल्टीप्लेज क्या करती है? ये एल्टीप्लेज जाती है यहाँ पर, ये जो क्लॉट बन गया इसको ऐसे घोल देती है। ठीक है, इसको घुला देती है, तो ऐसे ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन चालू हो जाता है। ठीक, तो ये एल्टीप्लेज ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। ठीक है, सोर्स ऑफ ड्रग में ये हम लोग पढ़ा है। फिर उसके बाद इरिथ्रोपोइटिन क्या है? तो इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है इसको देखते हैं। मान लीजिए किसी की किडनी जो है, किडनी जो होती है, किसी की किडनी मान लीजिए खराब हो गई। ठीक है, ये किसी वजह से उसकी किडनी निकल गई या खराब हो गई किडनी, ठीक है, डैमेज हो गई। तो किडनी में क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं जो ये इरिथ्रोपोइटिन जो होता है इसको बनाती हैं, और ये इरिथ्रोपोइटिन यहाँ बनता है और बन करके खून की नली के थ्रू यानी खून के जरिए ये पहुंचता है कहाँ पे? ये पहुंचता है हमारी बोन्स में। ठीक है, ये बोन्स में पहुंचता है और बोन्स में कुछ सेल्स होती हैं, उन पर जाकर के ये इरिथ्रोपोइटिन एक्ट करता है और उनसे क्या बनवाता है? उनसे बनवाता है आरबीसी फॉर्मेशन करवाता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए किसी का जो है किडनी डैमेज हो गई, किडनी खराब हो गई किसी वजह से, ठीक है, तो उसमें जो है इरिथ्रोपोइटिन निकलेगा नहीं, रिलीज नहीं होगा, तो ये आरबीसी फॉर्मेशन रुक जाएगा, तो उसको अनीमिया हो जाएगा। इसलिए जो है इरिथ्रोपोइटिन को जो है लैब में यानी कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के जरिए इरिथ्रोपोइटिन को बना लिया गया है और इसको फिर जो है इंजेक्शन के फॉर्म में उस ऐसे पेशेंट को दिया जाता है रेगुलरली। ओके, अब हम लोगों ने पढ़ लिया है सोर्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का सोर्स में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अच्छा, ओके, देन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में और भी कोई चीजें हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से और भी बनाई गई, जैसे वैक्सीन्स भी बनाई जाती हैं कुछ। तो वैक्सीन देखते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनती है, तो हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से ही बनाई गई है। तो कैसे बनाई गई है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस होता क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस, मान लीजिए हमारा लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, तो लीवर में क्या होता है, मान लीजिए उसके ये हमारा हेपेटाइटिस बी जिसको होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, ये लीवर है, तो इसमें हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो वायरस जो है, ये मान लीजिए ये वायरस है, ठीक, ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है। अच्छा, ये हेपेटाइटिस बी वायरस अगर किसी की बॉडी में आ गया और लीवर में जाके जो है, लीवर इसकी जो है स्पेशल, इसके लिए जो स्पेशल जगह होती है जहाँ ये रहता है जाकर के, ठीक है, रुकता है जाकर के, तो लीवर में जाके जो हेपेटाइटिस बी रुकेगा तो वहां ये डैमेज कॉज करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, फिर सिरोसिस वगैरह हो जाती है, तो लीवर पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाता है। तो देखते हैं कैसे जो है इसके बचाव के लिए जो है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के जरिए क्या बनाया गया, एक ड्रग बनाया गया, ठीक है, यानी कि वैक्सीन बनाई गई। वैक्सीन भी एक ड्रग है, फिर उसको जो इसमें कुछ एक्सीडेंट जोड़ करके उसको क्या बना लिया गया, उसको ड्रग के फॉर्म में जो है कन्वर्ट, उसको मेडिसिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो क्या है, मान लीजिए हेपेटाइटिस बी का वायरस है, तो ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है और ये इसका क्या है, ये इसका कैप्सूल है, और इस कैप्सूल के ऊपर एक क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, एक एंटीजन होता है जिसको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। इसी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को हमारा इम्यून सिस्टम, ये क्या बनाया है, ये हमने बनाया है WBCs वगैरह जो होती हैं, ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको जो है इसी सरफेस एंटीजन को वायरस के पहचानता है, ठीक, पहचानता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या है, ये विरोधी है और ये इसको इसके लिए एक्शन लेने के लिए खड़े हैं। तो जब यहाँ पर जो है एक्शन लेते हैं तो जब दोनों में जो है लड़ाई होती है आपस में, तो ये लीवर जो होता है हमारा वो डैमेज होता है, ठीक है, और जब ये ऐसे मतलब इसके खिलाफ एक्शन लेने में इनको लगता है टाइम, ये इनके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कुछ प्रिपरेशन करने के बाद इस पे जो है अटैक लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो अटैक लॉन्च कर, जब तक ये करते हैं, ये WBC ने हमारा इम्यून सिस्टम जब तक इस पे अटैक लॉन्च करता है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, तब तक ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये अपनी संख्या बढ़ा लेता है, ठीक है, अपनी संख्या बहुत बढ़ा लेता है, इतनी बढ़ा लेगा कि ये इसको मारने में बिल्कुल जो है असमर्थ हो जाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। तो
अब हम लोगों का जो है यहाँ पे दिमाग लगता है, यानी डॉक्टर्स का, जो डॉक्टर्स हैं, आप लोग हैं, बनेंगे आगे फ्यूचर में जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसकी पैथोजेनेसिटी को जानते हैं, इस हेपेटाइटिस बी वायरस की पैथोजेनेसिटी को जानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इस हेपेटाइटिस बी वायरस को क्या किया, उन्होंने एक बैक्टीरिया, जैसे ये बैक्टीरिया मान लीजिए, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इसका डीएनए ये देखिए, ठीक, दिमाग है, तो इसमें भी वही काम किया, ठीक है, क्या किया, कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है, कुछ डिलीट कर दिया या कुछ ऐड कर दिया, कुछ डिलीट करके कुछ ऐड कर करके इसमें जो है ऐसा कुछ डिलीट कर दिया कोई चीज या फिर कुछ ऐड कर दिया इसमें, डिलीट या ऐड कर करके इससे क्या बनवा लेते हैं, इससे बनवा लेते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बनवा लेते हैं, ठीक, और यही हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इज नथिंग, ये बल्कि क्या है, यही जो है वैक्सीन है, किसकी वैक्सीन है, यही हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसके खिलाफ यूज करी जाने वाली क्या है, ये वैक्सीन है, ठीक है, यानी यही हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो हम लोग क्या किया, इसकी पैथोजेनिसिटी जान जाए तो इसको बाहर हेपेटाइटिस बी एंटीजन जो सरफेस एंटीजन वायरस के सरफेस पे था उसको बाहर बना लिया गया, किसके, बैक्टीरिया के डीएनए से। अब इसी को क्या नाम दिया गया, वैक्सीन नाम दे दिया गया। अब क्या करते हैं, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, ये मान लीजिए एक पर्सन है, ये इसका शोल्डर है, डेल्टॉइड मसल है, अब हमने क्या किया, इसकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी नहीं है, ठीक, ये एकदम बढ़िया अपनी मस्त लाइफ जी रहा है, बट इसको डर है कि कहीं मेरे जो है हेपेटाइटिस बी हो ना जाए, ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने जो है इसको जो है क्या करते हैं डॉक्टर्स, इसको जो है ये जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है ये इसको जो है इंजेक्ट कर देते हैं, यहाँ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन से, ओके, इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिया इसको, जब इंजेक्शन से इसको इंजेक्ट किया तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है, वो इसके खिलाफ तुरंत जो है प्लानिंग करेगा, तुरंत इसके खिलाफ जो है कुछ अपने में कन्वर्जन किया गया, जैसे कि आपकी बी लिम्फोसाइट जो होती है, बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी बनाती है ना, तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं अपना जो इनका क्रोमोसोम होता है, अपने क्रोमोसोम को साइकिल के पहियों की तरह अरेंज करते हैं और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर के ये क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट ये बनाते हैं एंटीबॉडीज इसी के खिलाफ, ठीक है, इसके खिलाफ क्या बना देंगे, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी इसके खिलाफ बना देंगे, इस सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना देंगे, कौन, हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ बना देगा, अच्छा बना देगा, और फिर इसको जो है तुरंत इसको ये हमारा इम्यून सिस्टम इसको क्या वायरस समझ के इसको मारता है, उसको ये नहीं पता है कि ये जो है बाहर से आया है, इंजेक्ट किया गया है, ये वायरस नहीं है, ये सरफेस एंटीजन है जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना के जो है हमारा इंजेक्ट कर दिया गया है, उसको ये नहीं मालूम है, वो इम्यून सिस्टम इसको वायरस समझेगा, वायरस समझ के इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज, ठीक है, और इसको जो है मार देगा, यहाँ पर यहाँ मार देगा, इसको मार देगा, और फिर उसके बाद अपनी जो इसकी जो मेमोरी होती है, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, उसमें इसको सेव कर लेगा। अब अगर कभी इस इंसान के अंदर सचमुच का हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इंटर कर गया, सचमुच का वायरस इंटर कर गया, तो अब क्या होगा, अब ये पहले से जो, अब ये क्या करेगा, और ये जो एंटीबॉडी ये बनाता है ऑलमोस्ट होल लाइफ ये एंटीबॉडीज बनाता रहता है, अब अगर गलती कर दी इस वायरस ने इसकी बॉडी में एंटर करने की, तो जो एंटीबॉडी बनी थी पहले, तुरंत इस वायरस को यहाँ पे जो है अरेस्ट किया जाएगा, एंटीबॉडीज के थ्रू तुरंत पकड़ लिया जाएगा, और पकड़ करके न्यूट्रोफिल्स वगैरह और न्यूट्रोफिल मोनोसाइट वगैरह आकर के इनको लिम्फोसाइट इनको तुरंत जो है यहाँ पे क्या करेंगे, मार देंगे इनको, ठीक, तो ये पेशेंट क्या होगा, बच गया, अगर इसने वैक्सीनेशन लगवाया था तो ये बच गया, ठीक है, तो अब देखिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो थी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, उससे ये वैक्सीन वगैरह भी बनाई जाती हैं, कैसे बनाई गई, क्या यूज था, क्यों बनाई गई, तो ये सब मैंने आपको बताया डिटेल में। अच्छा, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्रग्स क्या होती है, ड्रग्स प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है जो क्या करता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या करता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को मॉडिफाई कर सके, किस पर्पस से, डायग्नोसिस के लिए या प्रिवेंशन के लिए डिजीज के लिए, क्योर या ट्रीटमेंट के लिए डिजीज के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस वैक्सीन से क्या हुआ है, ये वैक्सीन लगा करके हमने क्या किया, इसको बीमारी से प्रिवेंट किया कि नहीं इस इंडिविजुअल को,
तो प्रिवेंशन में ड्रग जो है यूज हो रहा है कि नहीं। और ये क्या था, ये ड्रग था। अच्छा, इसमें कुछ पहले तो ये ड्रग था, लेकिन इसमें कुछ एक्सीडेंट वगैरह ऐड करके इसको इंजेक्शन के फॉर्म में यानी मेडिसिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको जो है इंजेक्ट किया गया। तो ये ड्रग्स का जो डिफिनीशन यहाँ पे देखिए पूरी हो रही है। अच्छा, फिर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि जो हेरोइन होता है उस हेरोइन को वो हेरोइन ड्रग्स है उसको मेडिसिन के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया। तो कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया ये देखते हैं। अच्छा, कुछ ये देखते हैं, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। जिसे हम लोगों ने कहा था कि डायग्नोसिस में भी, डायग्नोसिस बीमारी के डायग्नोसिस में भी जो है कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जो बीमारी के डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। तो उसमें से कौन कौन सी हो गई, उसमें से होती हैं, देखिए नाम लिख लेते हैं, फ्लोरेसीन हो गई, ठीक है। और कौन सी हो गई, मेटिरापोन हो गई, और कौन सी हो गई, पेंटागैस्ट्रिन हो गई, पेंटागैस्ट्रिन, ठीक है। तो फ्लोरेसीन क्या करती है, ये फ्लोरेसीन जो होती है ये ड्रग, जैसे मान लीजिए कहीं हम ये इसको जब लगा दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन दे दिया गया, तो या फिर डोज की ओरली किसी भी फॉर्म में अगर ये दी गई जिस फॉर्म में भी, तो जहां भी बॉडी पर डिजीज होती है वहां जाकर के ये क्या करती है, ये लाइट इमिट करती है, ठीक है, वहां पे जाके चमकने लगती है। तो ये देखो ये ड्रग जो है ये डिजीज के डायग्नोसिस में हेल्प कर रही है कि नहीं। इसी तरीके से मेटिरापोन नाम की जो है टेबलेट्स आती हैं, इंजेक्शन से जो भी ड्रग्स आती हैं, ठीक है, मेडिसिन आती है, ये क्या करती है, ये जो है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जो होता है, उस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस वो सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, यानी वहां से सिग्नल जो है एड्रिनल ग्लैंड वगैरह, कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड तक सिग्नल सही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको चेक करने के लिए इस मेटिरापोन को जो है दिया जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये भी देखो डिजीज को डायग्नोस करने में जो है हेल्प कर रही है। फिर पेंटागैस्ट्रिन, मैंने बताया था कुछ ड्रग ऐसी होती है जो पेट में जो बीमारी है उसको पता कर लेती है, तो पेंटागैस्ट्रिन वगैरह दी जाती है। ये पेंटागैस्ट्रिन क्या करती हैं, ये पेंटागैस्ट्रिन जो है हमारे स्टमक में जो HCl बन रहा है, जो एंजाइम्स बन रहे हैं डाइजेस्टिव, तो वो सही से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो उनको चेक करने के लिए ये पेंटागैस्ट्रिन दी जाती है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए डायग्नोसिस में हेल्प कर रही है ड्रग्स, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर अब देखते हैं हेरोइन जो था उसको, हेरोइन जो ड्रग है उसको मेडिसिन में कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया। तो एक जैसे साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, मॉर्फिन बनाया, ठीक, मॉर्फिन बनाया ओपियम से, और मॉर्फिन जब बनाया उसने, तो उसने उसी मॉर्फिन के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करे, और कुछ चेंज कर करके उसी बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करके क्या बना दिया, हेरोइन बनाया, ठीक है। तो जो हेरोइन है ये एक्चुअली मेडिसिन की ड्रग हो सकती थी, यानी सॉरी, हेरोइन जो है वो एक दर्द निवारक जो है मेडिसिन बन सकती थी, बट हेरोइन जो है, इसको दर्द निवारक जो है मेडिसिन क्यों नहीं बनाया गया, क्यों, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने मॉर्फिन बनाया था उसी ने इसके बेसिक मॉलिक्यूल में, बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया, और चेंज करके उसने हेरोइन बनाया। जब उसने हेरोइन बनाया तो उसको अपने ऊपर ही उसने जो है जो उसका टेस्ट किया कि देखते हैं इससे क्या होता है उसको खाने से। तो उसने जब खाया तो उसके जो ब्रेन था उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा साइड इफेक्ट हुआ। कि साइड इफेक्ट क्या हुआ कि ये जो बहुत ज्यादा यूफोरिया कॉज करती थी, यूफोरिया कॉज करती थी। यूफोरिया मतलब जो है, मतलब फीलिंग ऑफ वेलनेस, यानी एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ वेलनेस, यानी ऐसा लगेगा हम हवा में उड़ रहे हैं, बहुत खुश, एकदम मस्त, ठीक है। तो यूफोरिया कॉज कर रहा था, तो बहुत जो है हॉरिबल तरीके से, बहुत जो है बहुत ज्यादा ही ये यूफोरिया कॉज कर रहा था। तो उसने कहा यार ये तो डेंजर है, ठीक है, तो इसलिए इस हेरोइन को जो है ड्रग ही रहने दिया, इसको मेडिसिन में कन्वर्ट नहीं किया गया। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो लोग हेरोइन वगैरह को यूज करते हैं, हेरोइन के इंजेक्शन या पाउडर फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी आता है, लेते हैं इसको,
तो वो लोग जो है इसकी कोई डेफिनेट डोज नहीं लेते हैं। कोई कितनी भी ले लेता है दिन भर में, कोई जो है थोड़ी सी लेता है, तो कोई उससे ज़्यादा, तो कई जो है इसकी कोई डोज नहीं है। इसलिए जिसको जितनी मर्जी होती है उतना जो है स्नॉट कर लेते हैं, या इंजेक्टेबल फॉर्म में, या किसी भी जिस टैबलेट फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी आती हैं, ठीक है, तो इनको वो ले लेते हैं, ठीक है, उनकी लेकिन कोई डोज नहीं होती है। अच्छा, ये हो गया हेरोइन। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब दूसरे, अच्छा, और ये करती क्या थी, ये करती क्या है, जैसे कि अब ब्रेन होता है, तो ब्रेन जैसे, तो दर्द निवारक कैसे हो सकती है, तो दर्द निवारक कैसे हो सकती थी, जैसे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो ब्रेन में जो ये एरिया होता है, ये एरिया कौन सा होता है, ये सोचने समझने का एरिया है। कौन सा है, ये सोचने समझने का एरिया है, ठीक है। इसी तरीके से ये कौन सा है, ये एरिया मोटर एरिया हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, सेंसरी एरिया हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला कौन सा है, ये इमोशनल एरिया हो गया। कौन सा, इमोशनल एरिया, ये सोचने समझने का एरिया, ये मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, ये इमोशनल एरिया हो गया। अच्छा, तो जो ड्रग्स, जो हम लोग नॉर्मली जो